सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो उसकी बात करने से पहले एक बारी ना हम प्रोग्राम देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में करा था। ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसके रेफरेंस में मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ जावा के बारे में, कुछ छोटी सी। और वो बात है कि जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कि जो वर्ड्स एक्चुअली में हमने जैसे लिखे, मतलब जैसे प्री डिफाइंड होते हैं जावा में, उस वैसे ही हमें लिखने पड़ेंगे उसे। ठीक है, जैसे ये वर्ड है स्ट्रिंग। ठीक है, इसका एस जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम इसको स्मॉल बना दें तो ये मतलब एरर शो कर देगा हमको। ठीक है, मैं एक बार एस करके दिखाता हूँ, स्मॉल एस। कंपाइल करता हूँ, देखो एरर दिखाएगा नीचे। देखो एरर दिखा दिया। और ब्लू जे बहुत ही अच्छी काम करता है, वो रेड मार्क भी दिखा दिया कि कहाँ पे आया हमारा एरर। ठीक है, तो ये देखो इधर दिखा दिया हमें कि यहाँ पे इस लाइन में हमारा एरर है। ठीक है, इसको दोबारा कैपिटल एस कर देता हूँ। और सिमिलरली जो सिस्टम का एस है, ये वाला, ये एस को भी कैपिटल लिखा जाता है, पर अगर इसको स्मॉल बना दूँ तो ये फिर से एरर शो करेगा। देखो फिर से एरर शो कर दिया इसने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि जो चीज़ जैसी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है जावा के अंदर, आपको उसे एज इट इज़ वैसा ही लिखना है। ठीक है, आप उसमें हेर फेर करोगे तो उसमें मतलब एरर आ जाएगा, जावा उसे समझ नहीं पाएगा कि आपने लिखा क्या। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कि केस सेंसिटिव होता है। और जैसे आपने कोई वेरिएबल, अभी वेरिएबल की बात करने आ गया, अगर आपने जैसे होता है डिफाइन करना पड़ता है पहले वेरिएबल को। ठीक है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर आपने डिक्लेरेशन में उसे कैपिटल दिया, नीचे जाके आप उसे यूज़ कर रहे हो स्मॉल में, ठीक है, तो उसमें फिर से वो एरर देगा। ठीक है, तो उसकी बात थोड़ी बाद में करते हैं कि क्या मैं बोल रहा था ये। ठीक है, और एक बात है कि ये ब्रैकेट्स का हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये क्लास मैंने स्टार्ट करी और बंद करी, यहाँ नीचे ये देखो, ये क्लास स्टार्ट की बंद की, ऐसे मेन स्टार्ट किया बंद किया, इसका ध्यान रखना है। अगर कोई ब्रैकेट आपने शुरू किया है तो उसे बंद भी ज़रूर करना है। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस की बात है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी आपने ऐसे ही ध्यान देना है, और राउंड ब्रैकेट्स का भी। ठीक है, फिर बात आती है ये सेमी कोलन। ठीक है, ये सेमी कोलन अगर ना आप कई लाइनों में ऐसा होता है, कई बार हम भूल जाते हैं लगाना, तो इससे भी एरर आ जाता है। ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए होता है लाइन को, जहाँ पर ऐसे मतलब ये ब्रैकेट्स हमने नहीं लगाए होते किसी चीज़ को खोल के बंद करने के लिए, वहाँ पे इसे लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इतना बात समझ में आ गई हमें कि हमें एरर से बचना है। और ये कुछ स्पेसिफिक बातें थी जो मतलब बेसिक हैं, और एरर्स आ जाते हैं इनसे कभी कभार। तो ब्रैकेट्स बंद करने हैं हर बारी, और लाइन को टर्मिनेट करना है सेमीकोलन यूज़ करके। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कि ये आ गए हमारे पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस का भी हमने ध्यान रखना है, बंद करना है तो सॉरी, खोलना है तो बंद करना है। ठीक है, ठीक है, और पैरेंथेसिस जैसे मैंने बताया था पहले पिछले लेक्चर में कि पैरेंथेसिस के अंदर जैसे हमने सॉपेलन में लिखा है, तो ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट हो जाती है। ठीक है, बट अगर मैं पैरेंथेसिस यहाँ पे ना लगाऊँ, मतलब हटा देता हूँ इन पैरेंथेसिस को और फिर कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये चीज़ जो हमने अंदर लिखी है ये एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक डेटा स्टोर करने का आपका स्ट्रक्चर। कोई भी मतलब नाम दे दो आप किसी भी चीज़ को, उसको आप वेरिएबल की तरह डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए। ठीक है, ये कुछ इस तरह इंट को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे इसकी डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं ये लिखा है हाई आई एम लक्ष्य सॉपेलन के अंदर, तो जावा इसको नहीं समझ पाएगा क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है। हमें इसको हटा के यहाँ पे ए लिखना होगा। ठीक है, समझ गए आप? कुछ थोड़ा थोड़ा आया इसके अंदर। अब इंट ए में मैं 5 दे देता हूँ। अब क्या करेगा ये सॉपेलन, इस ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब सेमीकोलन नहीं लगाए होते तो यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के अंदर ये वेरिएबल को सर्च करेगा और उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। अब मैं कंपाइल करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर वेरिएबल ले लिया एक। अब इसको मैं एक बारी एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो 5 आ गया, आई एम लक्ष्य भी लिखा आ गया। तो आई एम लक्ष्य तो ये एज इट इज़ प्रिंट लिखा आ गया कि क्योंकि ये पैरेंथेसिस में, और ये जो ए की है, ए की वैल्यू प्रिंट हुई है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएबल के बारे में आपको समझ आने लगा होगा कि वेरिएबल जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए होता है। उसके डेटा टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं कि किस किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये अभी को ये रहा। तो डेटा टाइप्स हमारे दो तरह के हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में हमारे स्ट्रिंग्स, एरे, ऑब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे हम किसी और लेक्चर में थोड़ा, क्योंकि अभी इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ये हैं। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इनके बारे में आज बात करूँगा मैं।
प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहले न्यूमेरिक पे आते हैं। न्यूमेरिक मतलब कोई कैरेक्टर या इंटीजर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और इंटीग्रल में हमारा इंटीजर है और एक फ्लोटिंग पॉइंट है। इंटीजर में हमारे मतलब 1 2 3 बिना डेसिमल के पॉइंट्स आते हैं, और फ्लोटिंग में हमारे डेसिमल के बाद के पॉइंट्स पे आते हैं। मतलब डेसिमल का हमारा ऑप्शन हो गया, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट का ऑप्शन हो गया हमारा 1.555, ऐसे इसका एग्जांपल ये हो गया। और इंटीजर का ऑप्शन हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें इंटीजर में आते हैं हमारे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। तो देखो ये अलग अलग क्यों है, ठीक है तो सारे इंटीजर स्टोर करने के लिए, लेकिन इनका जो साइज़ है वो थोड़ा डिफर करता है। बाइट जो होता है वो सबसे छोटा होता है 1 बाइट का, ऐसे ही शॉर्ट उसके बाद होता है 2 बाइट्स का, इंट 4 और लॉन्ग 8 बाइट्स का, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बढ़ते हैं, और जो कैपेसिटी होती है इनकी नंबर स्टोर करने की वो बढ़ती रहती है। लॉन्ग में हम 10 डिजिट के नंबर तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बाइट में हम -127 से लेके 128 तक स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट का ये सेम है कि फ्लोट और डबल में ये डिफरेंस है कि साइज़ का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। होते डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए दोनों, ठीक है। और आते हैं कैरेक्टर पे। कैरेक्टर मतलब कोई एक सिंगल कैरेक्टर, ए बी सी, ए एक सिंगल कैरेक्टर हो गया, उसको स्टोर करने के लिए कैर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं बूलियन, ठीक है। देखो बूलियन क्या है, बूलियन का साइज़ बहुत ही छोटा है, 1 बिट का साइज़ है, ठीक है। जैसे बाइट का तो 1 बाइट था ना, मतलब 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स, ठीक है। पर बूलियन का क्या है, 1 बिट है, मतलब ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू स्टोर करता है। 1 होगा तो ट्रू, 0 होगा तो फॉल्स, ऐसा कुछ, ठीक है। और बस यही था इसके बारे में। अभी आगे थोड़ी सी बात करते हैं रेंज की, कि क्या क्या रेंज होती हैं इनकी। और इस रेंज को अच्छे से समझने के लिए मैं बाइनरी सिस्टम आपको सभी समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो बाइट जो है साइज़ इन बिट्स दे रखा है, इन बिट्स, और ये भी बता दूँ कि 8 बिट मिला के एक बाइट बनाता है, ठीक है। तो बाइट के बारे में देखते हैं। 8 बिट्स हैं और रेंज इसकी दे रखी है -128 से 127। अभी पूरी बात करेंगे कि रेंज कैसे आती है, क्या होती है। अभी साइज़ के बारे में बात करते हैं। बाइट का साइज़ होता है 1 बाइट, जैसा नाम है वैसा ही साइज़, ठीक है। शॉर्ट का होता है 2 बाइट्स, इंट का होता है 4 बाइट्स। ये इन्होंने मतलब वैसे में दे रखे हैं बिट्स में, पर मैं वैसे बाइट में बता रहा हूँ आपको क्योंकि बाइट में पूछे जाते हैं। इंट का होता है 4 बाइट, लॉन्ग का होता है 8 बाइट, फिर फ्लोट का होता है 4 बाइट, ठीक है। डबल का होता है 8 बाइट, कैर का होता है 2 बाइट्स, और बूलियन का देखो 1 बिट बताया है। 1 बिट का मतलब 0 या 1 जो वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बाइनरी सिस्टम की। इसको अच्छे से समझने के लिए बाइनरी सिस्टम हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम देखते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बेसिकली डेटा जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, ऐसे 0 या 1 ऐसे करके, ठीक है। तो एक बिट जो हमारा होता है, एक बिट, उसके अंदर या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक बिट के अंदर 0 आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 बिट की बात करूं, 2 बिट, ठीक है, तो ऐसे में 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। या तो 0 इधर आएगा, 1 ऐसे, ठीक है, या फिर 1 इधर, 0 इधर, या 0 0 या 1 1, ठीक है। तो 4 केसेस बने, मतलब 2 to the power 2, ठीक है। अगर 3 बिट्स को मैं देखूं इस तरह, तो वो केसेस बनेंगे 2 to the power 3, 8 केसेस बनेंगे, ठीक है। वो मैं दिखा दूंगा कैसे बनेंगे, 8 केसेस बनेंगे। सिमिलरली जब हम बात करेंगे 8 बिट की, एक बाइट की बात करता हूं मैं, जब मैं करता हूं 1 बाइट, तो उसमें 8 ऐसे ब्लॉक्स होंगे, 8 बिट से बना होगा, ठीक है। 8 बिट से बना होगा, ऐसे 8 कॉलम से बना होगा। और जो पॉसिबिलिटीज होंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज, वो होंगी 2 to the power 8, मतलब 256, ठीक है। ये बाइट के लिए बता रहा हूं मैं आपको, बाइट के लिए, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 256, ठीक है। अब हमने बाइट में देखा था, बाइट की रेंज थी -128 से लेके 127, प्लस का 127, ठीक है। तो ये रेंज कैसे आई, देखो टोटल नंबर तो दे रखे हैं हमको 256 पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पे किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, 0 1 0 1 ऐसे किस तरह से अरेंज होंगे, 256 पेज में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे 1 का
1 का एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर होगा, ठीक है, 1001010 ऐसा कुछ करके होगा, एग्जैक्टली वो नहीं है बट ऐसा कुछ करके होगा, ठीक है। और ये आए कैसे, देखो -128 से -1 तक कितने हुए, 128 हो गए, ठीक है। और 0 से 127 तक भी 128 हो गए, 128 128 256, तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट हुआ। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है किसी भी रेंज में, जैसे रेंज थी हमारी -128 टू 127, इसमें जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का पता कैसे लगता है, ये जो पहला हमारा नोड होता है ना, पहला बिट होता है, जो फर्स्ट बिट जो हमारी होती है, हमारी 8 बिट में से 8 बिट में से जो पहली बिट होती है, वहाँ पे 0 या 1 डिसाइड करता है कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 होगा तो पॉजिटिव, 1 होगा तो नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह इंटीजर लॉन्ग, ठीक है, और फ्लोट का भी कुछ इसी तरह से काम चलता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली डेटा को एलोकेट करने के लिए, मतलब उसको सेव करने के लिए एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जो ये डेटा हमने पूरा पढ़ा है, इसको कहीं ना कहीं हमें रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जैसे इंटीजर हमने लेना है कोई इंट करके, तो हम उसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है। ऐसे करके हम उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इंट ए इक्वल्स टू 5 या फिर इंट ए इक्वल्स टू 6, कुछ इस तरह हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए एक लोकेशन होती है हमारी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं उसको किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लैपटॉप पे देखते हैं। तो गाइस अब हम कोड की तरफ आ जाते हैं, अपने जो अपना देखना था हमने प्रोग्रामिंग में किस तरह हमने इसको इनिशियलाइज करना होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, तो देखते हैं अब किस तरह हमने इसको इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहले एक इंटीजर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, जैसे आपको दिखाया था इंट ए, ठीक है। इसको मैं देता हूँ वैल्यू 5, ठीक है, जैसे पहले थी। और सेमीकोलन लगाना याद रखना है, सेमीकोलन जरूर लगाते हैं जब भी इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल को या फिर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इंट ए डाल दिया और SOPLN में मैंने लिख दिया ए, इसको हटा देते हैं लक्ष्य को, ठीक है। तो इसको कंपाइल करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक। तो देखो 5 प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही 2-3 चीज़ें और करके दिखा देता हूँ। इंट कर दिया, एक बारी आपको बाइट करके दिखाते हैं, BYTE बाइट, b इक्वल्स टू लेट्स से 2, ठीक है। और एक कर देते हैं शॉर्ट में ले लेता हूँ c इक्वल्स टू, जैसे बड़े कैरेक्टर्स भी हम ले सकते हैं, जैसे लॉन्ग हो गया, इंट हो गया, इनमें हम बड़े कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं। तो फिलहाल शॉर्ट में मैंने जैसे रेंज देखी थी, उसमें रेंज दिखाई थी आपको, तो लगभग 30,000 तक की रेंज है इसकी, ठीक है। तो 30,000 तक की रेंज है, इसमें मैं 20,000 डाल देता हूँ, ठीक है, 20,000 डन। और एक लॉन्ग लेता हूँ, लॉन्ग ई, इसमें डालता हूँ 50,000, चलो जो भी आया, ठीक है। तो एक बार इन सबको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इनिशियलाइज कर देना है, वैल्यूज डालनी है, और एक बार मैं प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ इन सभी को। एक बारी ए करा है, बी, देन सी, देन ई, ठीक है। कंपाइल, अच्छा देखो 5 ये 5 पुराना वाला है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये 5 पुराना वाला है। 5 to 20,000 फिर देन 50,000, 5 लाख है शायद ये, हाँ 5 लाख, कोई नहीं। अब ये सब तो मैंने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको फ्लोट और डबल के बारे में बता देते हैं। फ्लोट और डबल के बारे में इन सभी को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फ्लोट और डबल करता हूँ। फ्लोट ए ले लेते हैं, फ्लोट को, फ्लोट ए इक्वल्स टू 1.5 या 1.34, और साथ में आपको f लगाना ज़रूरी है, स्मॉल f, ठीक है। ऐसे ये फ्लोट में ज़रूरी होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल में तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। डबल b इक्वल्स टू 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इनिशियलाइज करना है, बाद में इनपुट भी सिखा देंगे आपको किस तरह यूज़र से इनपुट लेते हैं।
अभी फ़िलहाल इसको कंपाइल करते हैं। ये दो लाइन एक्स्ट्रा हैं। देखो एरर जब होता है तो वो पहले ही बता देता है ना। देखो लाल लाल दिखा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे सी और ई, ये सी और ई को मैंने ऊपर इनिशियलाइज़ नहीं करा, और प्रिंट कैसे कराऊंगा फिर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, कंपाइल करता हूँ। ठीक है, देखो नो सिंटैक्स एरर। अब चलाते हैं, देखो ये सिंपली ये प्रिंट हो गया दोनों, 1.34 और 78.8729, और ये ऊपर का पुराना है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, पुराना वाला जो है। अब ये तो हो गया मतलब डेसिमल प्लेसेस के लिए। कैरेक्टर का भी सिंपल है, कैरेक्टर में पर एक चीज़ है कि आपको वो लगाने होते हैं, पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, सिंगल कॉमल वाले। मैं करके दिखाता हूँ, कैर ए इक्वल्स टू ये वाले आपको कॉमर्स लगाने पड़ते हैं ऊपर के, ए इक्वल्स टू कैपिटल ए। ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करा देता हूँ मैं नीचे। तो ए प्रिंट हो गया। ठीक है, कैरेक्टर की तरह एक होता है स्ट्रिंग के अंदर हम पूरे सेंटेंसेस, पूरे वर्ड्स जो हैं उसको इनपुट कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग वैसे उसमें आता है नॉन प्रिमिटिव में, पर एक बार आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ आता रहता है आगे, तो इसको देखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ए, इसमें मैं कुछ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसमें मतलब वो लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस। ठीक है, आई एम यूजिंग जावा। ठीक है, तो ये आपको ठीक है हो गया। इसको प्रिंट कराता हूँ, देखो सिंपली प्रिंट हो गया, आई एम यूजिंग जावा, और ये पुराना वाला है। और एक लास्ट बचा है बस, बूलियन। जो बूलियन में वैसे मैंने बताया था, बूलियन में ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, TRUE ट्रू, या फिर इसमें फॉल्स आप डाल सकते हो जैसा आपका मन करे, फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, और प्रिंट करा के दिखाता हूँ मैं इसको। आई थिंक ये सब समझ आ रहा होगा आप लोगों को, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, ये बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेटा कन्वर्जन पे। ठीक है, कि किस तरह हम एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी या, हैव अ गुड डे।